मैं कौन हूँ बता, तू लाल बने तो। आज दो पहलवानों के बीच में यही भुमिया बाबा के मंदिर में अखाड़ा लगा हुआ है। देखते हैं कौन सा पहलवान जीतता है। एक पहलवान लालमन और एक पहलवान आउट। हम मैं कौन भी नहीं भैया ठीक ठीक है। है। हाँ, तो भाई आउट हारेगा, लालमन जीतेगा। लालवन देवता। समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए तुम लोग? लालमन हो? हाँ, बहुत बढ़िया। ये जो बताओ, ये लालवन देवता घर में होता है तो फिर घर में परेशानी होती है क्या? होती है। अच्छा, लालवन देवता होता तो घर में परेशानी होती है। क्यों होती है? यूं यूं होती है कि लालवन देवता की कोई पूछ नहीं है। लालवन देवता को पूछना करती। नहीं। हाँ, ये लालवन देवता पूछना करती थी, लालवन देवता परेशान कर देते हैं। हाँ लालवन देवता ने नहीं की है पूछ। हाँ। ये लालवन देवता को मानते नहीं है, परेशान कोई और करता है तो मैं कैसे सहायता करूं। जैसे तुम इसके शरीर पे आ सकते हो वैसे सहायता भी तो कर सकते हो। तो मैं इसकी कर रहा हूँ ना, और किसी की नहीं कर सकता अभी। क्यों नहीं कर सकते और किसी की? तो मेरी कोई मानता क्यों नहीं है, मुझे कोई समझता क्यों नहीं है। चलो आते हुए तुम्हें समझेंगे, और बोलो। मेरे पे कोई विश्वास भी नहीं करता है, मैं 1 साल से मामला हो गया वक्त वक्त। अच्छा, हाँ, तुझे और कौन कौन आता है सवारी, विनय भी तो बुलाओ। आओ सामने, कौन कौन सी सवारी आती, बुलाओ इनको सबको। सबसे बात करूंगा आज मैं। और तुम इनका घर में पूछते हो? हाँ, सबसे पूछ रहे हो? मुझे तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए, कितनी साल है? लगभग 70 साल हो गए मुझे। 70 साल से पूछ रहे हो? हाँ। तो 70 साल में तुमने कितनी मदद करी इनकी? मैंने तो बहुत मदद की है पर अब नहीं की है मैंने। अच्छा, इस लड़के के ऊपर कौन आता है? कौन से लड़के के ऊपर जो मैं आया हूँ? नहीं, जो बगल में बैठा है इसके। इसके ऊपर इसका लड़का आता है कमल सिंह का। अच्छा, कमल सिंह कौन है? अच्छा, कमल सिंह का लड़का आता है। हाँ। और इस लाली के ऊपर कौन आता है, वो बिटिया के ऊपर? उसके ऊपर मैं आता हूँ। इस बिटिया के ऊपर तुम आते हो? हाँ। तो मैंने तो ये सुना है कि लालमन किसी बहुएटी के शरीर पर जाता ही नहीं। किसी और आता है मेरे बदले में। हाँ, किसी और आता है मेरे बदले में। मतलब तुम्हारे नाम से कोई और आता है? हाँ। तो बुलाओ उसको, कौन आता है तुम्हारे नाम से, जल्दी बुला। ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। से तुम भी आओ। हाँ, तो लालमन जी, इनके घर में कितनी मौतें हो गई? 1 2 हाँ, 3 4। क्या पास बेटे, 4 हो गई? तो और भी है? चौथी मौत नहीं संभाली जाएगी, वो तो कैसे था। हाँ, अरे कहीं था तो मौत तो वही थी। मौत हुई थी। हाँ, तो कहीं से मतलब क्या है? तो किसका घर का होता है। मैं कौन हूँ बता, लाल मैंने तो। माइक लगाओ तो। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं कौन हूँ बता, तू लाल मैंने तो। सही बात है, तू लालमन है तो बताइए कौन है, क्या बात कही? अब कहाँ से चलाऊं मैं। बता भाई, लालमन है तो बता। नहीं, बात तो सुंदर कह रहा है, तुम लालमन हो तो बता, लालमन तो हाल बताता है। बता लालमन जी, ये कौन है? सब झूठ मत बोलना। झूठ बोला तो तुम उठा के फेंक देना उसको। तू बुलवाना ही नहीं चाहता है। हाँ, कौन है तो, ये कौन है, बताओ। तो तुम बता सकते हो इसके बारे में, ये कौन है? ये जहर पिला हुआ आदमी है, मैं उसका नाम नहीं बता। राम पंच। राम राम। हाँ। तू तो मुझे तो बताए, तो बताए। तुम कौन हो?
आप मर गए, आप फेरे में आयो, अच्छा फेरे में आयो, तो तुम लोग चुप काहे बैठे, तुम रो, सब रो, फेरे में आए। कौन हो तुम बोलो कौन कौन हो तुम, चलो। चलो तुम अब तो कहाँ से चले तुम, कहाँ से चले हैं? भी बात बना पहुंचो जे। हाँ भाई मेरी बात बना पहुंचो, लास्ट मिनट में कंधे चलो बता खुल के, हाँ? खुल के बता। मैं नहीं बताऊंगा, उसको नहीं करेंगे, मैं नहीं पहले बताऊंगा। पहले दोनों लोग खड़े हो, पहले खड़े हो दोनों लोग, लालमन जी तुम भी खड़े हो, आउत जी तुम भी खड़े हो, तुम लालमन के बीच में तुम हटो साइड में, तुम पीछे आ जा। हम तो मारेंगे कि तुम आउत हो जे लालमन, जो जीत जाओगे यहाँ, जो जिसको पटक लेगा वही देवता है, लगा है, खड़ो पहले, कुछ काम है ना, खड़ो, है, चल, जो जिसको पटक देगा वही देवता है, लगे लगाओ, जल्दी करो, लालमन जी आउत जी देखते हैं कौन में कितना है दम, कुछ काम नहीं, हाँ, चलो तुम भी जाओ, जल्दी, आज दो दो पहलवानों के बीच में यही भुमिया बाबा के मंदिर में अखाड़ा लगा हुआ है, देखते हैं कौन सा पहलवान जीतता है, एक पहलवान लालमन और एक पहलवान आउट, हम कौन की तरफ रहेंगे, जो जीतेगा बाकी तरफ, जो जीतेगा उसको माला पहना के सम्मानित किया जाएगा, ठीक है पंचा, सही है, हाँ, देखते हैं कौन बनता है आज जिला केसरी और एक मध्य प्रदेश केसरी, हाँ भाई यूपी थे आए हो तो मध्य प्रदेश केसरी बने, लगा, हाँ, हाँ, वो कौन भी नहीं भैया की ठीक जे। है, हाँ, तुम बोलने कहूँ भी जाए, माना तो माता बुलाए नहीं संग, कहा था ना, सदा बाम सदा बा स- सदा भवानी दायने सन्मुख रात गणेश, कौन नहीं भैया की जे। आना दो, एक दो तीन, अब चलो चालू करो ने, मिलाओ उनको हाथ मिलाओ, देखते हैं कौन जीतता है, खड़े हो तुम, इनको हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ दोनों का, अब लड़ो, भाषा, हाँ, लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है, हाँ, तो भाई बहु तो हारेगा, लालमन जीतेगा, है? अबे नहीं अबे नहीं, अबे नहीं, अबे अबे टक्कर, अब तो, अभी अभी तो वो खड़ा हो रहा है, अभी तो एक और राउंड होगा, अभी 1 राउंड हुआ है, अभी 2 राउंड और चलेंगे, अभी ताके वाले पर फाइनल करेंगे, जो तो धोखा कर दिया, हाथ हट के एकदम गिरा दिया, हट सीधा, हाँ, तो दोनों दोनों पहलवानों के बीच में एक और पहलवान कहाँ है, इतना आओ तुम भी मैदान में, अरे देवता कहीं नहीं गया, देवता नहीं रहेगा, देवता कहीं नहीं जाएगा, हट सीधे, देखो हम इसमें आपको आनंद आएगा, इस समस्या में हमें भी आनंद आ रहा है, तभी तुम ज्यादा समय ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक आनंद तरीका है इसका, हाँ, तो अब तुम पे आंदो लालमन, इनके यहाँ समस्या 12 लोगन की है, कितने लोगन की है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12, 12 पहुंच जाओ नंबर इनके पीछे, 1 से लेके 12 तक के व्यक्ति है सामने, सब है, विचार करना है कि 12 व्यक्तियों में 12 व्यक्ति है कौन, और ये 12 व्यक्ति हमसे चाह क्या रहे हैं, और ये 12 व्यक्तियों की हमसे दुश्मनी क्या है, क्यों हमारे आपस में लड़वा रहे हैं,
क्यों करवा रहे हैं? तो नंबर शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 से हम जब शुरुआत करेंगे तो हम इनके यहाँ बैक में जाएंगे। बैक में जाएंगे 150 वर्ष पहले। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और जब हम 150 वर्ष पहले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे हम जाएंगे। तुम लोग हाँ या ना करना। यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे हम क्या करेंगे? हम जाएंगे। आधा गांव तुम्हारा यूपी में आता है, आधा गांव तुम्हारा राजस्थान में आता है। बोली हाँ या ना? तुम्हारे जन्म तो बाइक पा जाओ, मैं बैठो। बोली हाँ या ना? हाँ तो क्लियर? अब हम चलते हैं, जब 150 वर्ष पहले इनका आधा गांव यूपी में आधा गांव राजस्थान में आ रहा है, यानी कि इनका एक पूर्वज राजस्थान में विराजा हुआ है और एक पूर्वज नदी पापार कूदेंगे तो यूपी में विराजा हुआ है। इनके यहाँ दो देवता की पूजा होती है। एक 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 काय की होती है, एक घाट की और एक पार की। कहने की पूजा होती है दोनों की, एक घाट की और एक पार की। पर इसमें तीसरा भी है। तीसरे में अपन नंबर 2 पहुंचेंगे। नंबर 2 पहुंचेंगे तो इनका एक देवता और है जो बीच नदी में धारी के पूजा लेता है। क्या करता है? बीच नदी में धारी पूजा लेता है। और जो बीच नदी में पूजा लेता है, दो चीजों की लेता है, केवल एक शराब की और एक पुआ की। अच्छा, पुआ तेल के चाहिए उसको, क्या के चाहिए? जो तेल के पुआ लेता है वो नंबर 2 पे है यहाँ, और वहां कौन से नंबर पे? 3 पे, यानी धार, घाट, धार और पार। अब जो पार वालों देवता है उसके माथे पर भगवा कलर की पगड़ी बंधी है, और जो घाट पर देवता है बाकी माथे पर सफेद कलर की पगड़ी बंधी है। अब ये भगवा कलर और सफेद कलर दोनों पिता पुत्र है। कौन है ये? पिता पुत्र। और पर दुनिया उनको जानती कौन है? दोनों भाई भाई। पर ये वास्तविक में कौन है? पिता और पुत्र। पुत्र। पहले नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का हो गया। अब आते हैं बेटा तीसरे नंबर पे। जब हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे तो हम फिर पहुंचेंगे इनकी साल कौन सी? 90 वर्ष पे। और जब 90 वर्ष पे पहुंचेंगे तो इनके पूर्वज के सफेद दाग हुए, और जिस पूर्वज के सफेद दाग हुए उसके साथ साथ में एक महिला के भी सफेद दाग हुए। जो महिला के सफेद दाग हुए वो मूठ में खत्म भाई। क्या में खत्म भाई? मूठ में खत्म भाई। और जिस व्यक्ति के सफेद दाग भाई वो अंधा होके खत्म हुआ, यानी उसको दिखाई देना बंद कर गया था। तो वो पहुंच गया नंबर 3 पे। नंबर 4 पे आएंगे। जब नंबर 4 पे आएंगे तो फिर यहां से तुम्हारे घर में फिर आ गए हम सन, अब हम आ गए 70 वर्ष पे। कितने पे आ गए? 70। इसके बीच में 20 वर्ष का गैप हो गया। 20 वर्ष में क्या हुआ वो हम बाद में बताएंगे। अब आते हम 70 वर्ष पे। 70 वर्ष पे आते तो इनका पूर्वज हुआ भगत। सुना है? अब इनका जो पूर्वज भगत हुआ, हम जब बोलने के लिए कहें तब बोलेगा। तो इनका पूर्वज जो भगत हुआ वो भगत हुआ 3 देवताओं का। नंबर 1 काली, नंबर 2 भूमिया, और नंबर 1 नंबर 1 कौन है? नहीं पता? हमें भी नहीं पता, इसको अलग कीजिए। नहीं पता ही नहीं। अरे हमें भी नहीं पता। अब क्या होगा? अब अपन कहाँ पहुंच गए थे? 4 पे पहुंच गए। अब आते नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आते, अब हम आते सीधे सीधे 40 वर्ष। अब 30 साल का गैप हो गया। 40 वर्ष में हम जब आए तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे घर में इकट्ठे 2 मौत है भाई। इकट्ठी 2 मौत भाई। एक को जला के आए तब तक दूसरी मरी, और दूसरी को जला के आए तब तक तीसरा। 3 महीने में फिर एक बच्चा खत्म हो गया। और जब तीसरा 3 महीने में एक बच्चा खत्म हो गया, उसके बाद फिर 15 दिन बाद एक बच्ची खत्म हुई, और 15 दिन बाद बच्ची खत्म हुई। उसके बाद फिर लगातार 2 महिला 2 पुरुष और खत्म हुए। जे अब तक में आ गए अपन। ये मौत कितनी आ गई इनके यहाँ? 7। कितनी मौतें हो गई? 7। जी कौन ने करे? नंबर 5 ने। नंबर 5 के बाद आते नंबर 6 पे। और जब नंबर 6 पे आते प्यारे तो फिर तुम्हारे घर में हम आ गए कौन सी वर्ष पे? 20 वर्ष पे। अब 20 वर्ष से तुम्हारे घर में देवता खेल रहा है। कितने वर्षों से तुम्हारे घर में 20 देवता खेल रहा है? 20 देवता तो पुराने खेल रहे थे 70 वर्ष पे।
पर वो देवता 70 वर्ष में मदद करता है, 20 वर्ष से वे ही देवता अपने नुकसान करने लगे। अब वे देवता जो 20 वर्ष से खेल रहे हैं, वे देवता तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? तांडव मचा रहे हैं। तो ये कौन से नंबर पे आ गए अपन? 6वें पे। आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे तुम्हारे घर की बहू बेटियां उड़ती हैं। उड़ने का मतलब समझे? ऐसी घर की बहू बेटी बताए जो ससुराल तक रिश्ता खत्म करके मायके में रह रही हो। है तो रहो, है ना रे? आवाज आई नहीं सुनने को तो रहे कौन आ रहा है? बोले मायके में तो कौन आ रहा रही? गलत बोल रहा है। तुम्हें बुआ की जमीन जायदाद कब मिली? ए बुआ की कहाँ है? मैं ढोक रही की ये हाँ, अब बुआ की जमीन जायदाद तब मिलेगी। बुआ को ब्याह भाव, बुआ के फूफा कहाँ चले गए? यानी खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। मायके में आए, जमीन जायदाद कहाँ दी उनने आके? बुआ ने दी। किनको? भतीजों को दी। जब बुआ ने जगह दी तो फिर नंबर 7 पे कौन आ गया? नंबर 7 पे कौन आ गया? पता नहीं कौन आ गया। बुआ। नंबर 8 पे आते हैं। जब नंबर 8 पे आते हैं तो फिर क्या गया? तुम्हारे घर में पागलपन हो गया। तुम्हारे घर में पागलपन होने के बाद तुम्हारे घर में बीमारियां फैलने लगी। तुम्हारे घर में बीमारियों के साथ साथ में तुम्हारे घर में अजीब हरकतें होने लगी। अब अजीब हरकत होने के बाद आते हैं वर्तमान की स्थिति में। तुम्हारे घर में पत्थर कब फेंके थे प्यारे? पत्थर पत्थर कहाँ पे? नुआ फुगा से, नुआ फुगा से बेटे। ये नू फेंके नू। हाँ, वो एक ही बात है। हाँ इसके बाद जब ये नींबू वगैरह जो पत्थर वगैरह जो फेंके गए, उनको फेंकने वाला कोई और नहीं था, इनके ही परिवार का व्यक्ति था, इनके ही घर का व्यक्ति था, इनके ही पड़ोस का व्यक्ति था। हमें क्या लेना देना कौन था? वो आते हैं नंबर 9 पे। कौन से पे आते हैं? अब नंबर 10 पे पहुंचेंगे। तुम्हारा गाय और भैंस खत्म कब हुई थी? वही भाई। चार 5 साल नंबर 10 पे इनकी गाय को भैंस को भी खत्म करने वाला। नंबर 11 पे तुम्हारे घर में टीबी की बीमारी किसको थी? ये चीज की हमको सांस की बीमारी किसको थी? सब तो दांते पर गलत पहली ना पता मैंने। गलत बोल रहे हो तुम। होगा सब गुरुजी, पर हमको मालूम मालूम नहीं है। इसके बाद नंबर 11 पे 10 हो गई, नंबर 11 पे। और जैसे ही नंबर 11 पे पहुंचे हम, तो नंबर 11 के साथ साथ में तुम्हारे घर में क्या हुआ? आदमी में ते सर्प बनता हुआ, सर्प में ते आदमी बनता हुआ लाली किसको दिखता है? हाँ, नंबर 11 पे लगा दीजिए। और नंबर 12 पे तुम्हारे घर में काली सी परछाई में, और काली सी परछाई में 4 हाथ वाली व्यक्ति किसको दिखाई देता है? नंबर 12 पे लगा दी। इन संबंध में 11 से लेके 12 के बीच में मुख्य कौन है? नंबर 1 पे इनके यहाँ कुल देवता पहला इनका भूमिया, जो नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे इनका कुल का मियाँ, इनके यहाँ मियाँ की पूजा हुई। काले का, गोले का, कमाल का, कोई भी ले लीजिए। नंबर 2 पे वो भूमिया और मियाँ दोनों इनके साइड में कर दिए उसने। नंबर 3 पे आते तुम्हारा सिद्ध, और नंबर 4 पे आता है तुम्हारा भैरव, और नंबर 5 पे आते हैं तुम्हारे 3 परित, और नंबर 6 पे आते हैं 2 तुम्हारे आउत, और नंबर 7 पे आते हैं तुम्हारे घर में एक अजीब सा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को मार दिया गया। उस बच्चे को मार के घर से कड़वा दिया गया, फिकवा दिया गया, फवा दिया गया। बोली हाँ या ना करिए। वो बहुत और बरवाई भाई, वो 3.5 घंटे ही को होएगा वो। बाप हुआ, उसको बहाया, गाड़ा कुछ तो किया होगा। अजीब सा बच्चा पैदा हुआ, वो कोई और नहीं हुआ। नंबर 7वें पर खईस महाराज। कौन है वो? भाई वो खईस है। वो किसके ऊपर आता है? इस लड़के के ऊपर। किसके ऊपर आता है? लड़ेगा जो क्या बनता है? घर का हूत बनता है, घर का प्रेत बनता है, घर का बाबा बनता है। घर का बाबा बन गए के साथ में कभी कभार माता भी बन जाता है, समझे? तो इसके ऊपर कौन आ रहा है? वो नंबर 7 खईस। नंबर 8वें पे बेटा तुम्हारे घर में जिन, जो इस लाली के शरीर पे आता है, कभी किसी के नाम थे और कभी किसी के नाम थे और कभी किसी के नाम थे। नंबर 10 तुम्हारे घर में आदमी में से औरत बनती हुआ हिजड़े के रूप में हाँ दिखाई देने वाला हिजड़ा घर में आता है, तालियां बजाता है, हिजड़े जैसी संतान पैदा करता है। तुम्हारे घर में भी एक हिजड़ा पैदा हुआ था, उसको तुम्हारे पूर्वजों ने घर से निकाल दिया
कि समाज में हमारी बेइज्जती ना होवे, समाज में हमारी बेइज्जती ना होवे, इस वजह से उसको घर से बाहर निकालो। वही जिंद बना हुआ है। क्या बना है वो? वही जिंद बना है। और वही इस आदमी को औरत के रूप में, औरत को आदमी के रूप में परेशान करता है, और वही तेरी आंखों में बैठता है। इस वजह से तुझको किसी महिला के प्रति गंदे विचार देता है, और वही तुम्हारी बुद्धि घुमाता है, और वही तुम्हारे घर में ऊट पटांग हरकतें करता है, और वही तुम्हारे घर में मौतें कर रहा है। इसके बाद फिर चलते हैं कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जो हमने बताया, तुम्हारे घर में गायों को मारने वाला, तुम्हारे घर में गायों को मारने वाला, भैंसों को मारने वाला, वो तुम्हारे घर में चौकी के रूप में भेजा गया। और वो भेजने वाला कोई और नहीं था, वो तुम्हारे घर में भेजा हुआ कसाई था। वो कसाई तुम्हारे इतने लोगों में किसी पर नहीं आता। तुम्हारे घर में अभी एक बच्ची और है, एक बच्चा और है, उसके ऊपर रहता है, और वो यहाँ आया नहीं है। वो यहाँ ना नहीं आई। आया नहीं है। बोली हाँ या ना? ना सही तुमने खूब लाने का प्रयास किया, उसने मना कर दी, मैं नहीं कहीं जाने वाला। बात। इसके बाद फिर चलते 11वें नंबर पे। और 11 नंबर पे जो है प्रभु, 11 नंबर पे जो है वो इनका ही देवता है, जो धार्मिक पूजा लेता, जो मसान बना हुआ है, वो इनके घर में शराब पिलवाता है, वो इनके घर में उपद्रव करवाता है, वो इनके घर में उल्टे सीधे काम करवाता है, और वही तुम्हारे घर में संतान पक्ष रोक है, और वही तुम्हारे घर में बच्चे नहीं होने दे रहा है, और वही तुम्हारे घर में उल्टी सीधी हरकतें करवाता है, और वही बेटा सिगरेट की फुक्की लगवाता है इसको। ये सिगरेट पीता है, हाँ या ना करिए प्यारे? लगाओ इसमें 4 जूते और मेरी तरफ से। नहीं। इसके बाद 12वें नंबर पे जो 4 हाथों वाला दिख रहा है, वो सवर्ण का हेड ऑफ चीफ है। जो 12 नंबर पे दिख रहा है 4 हाथ वाला है, वो सवर्ण का हेड ऑफ चीफ है। कौन है वो? सवर्ण को मुख्य है। जो तुम्हापुर का भगत था, उस भगत ने मरगट की सेवा करी, वहां से वो मरगट का काली अपने साथ लेके आया, और मरगट की काली ने तुम्हारे घर में ये खेल रचा है, और मरगट की काली ने तुम्हारे घर में खून फिकवाए, और मरगट की काली ने तुम्हारे घर में मौतें करवाई, और मरगट की काली नहीं, ये पूरा इतिहास रचा, और ये मरगट की काली का ही पूरा खेल है। इस वजह से तुम्हारे 3 परित, 2 आउत, भूमिया, सिद्ध, मेवाती और लालमन, तुम्हारे सब बंधन में इस लड़के के ऊपर लालमन की झलक रहती है, पर लालमन आता नहीं है। राम राम लालमन ही करता है। उसके बाद कब्जा कौन करता है? वो मसान। कौन करता है? मसान। और जो पूर्व इनका भगत था, उसका नाम सोबरन था। सोबरन ने भगताई करी। सोबरन अपना खून चढ़ाते, और सोबरन खून अकेला नहीं चढ़ाते। सोबरन तो बहुत कछु करता है। सोबरन तो अपनी पत्नी को खून चढ़ा देता है, समझे? इस वजह से तुम्हारा बिस्बेल हुई, इस वजह से तुम्हारा सफेद दाग हुए, इस वजह से तुम्हारे घर में परेशानी आई, इस वजह से तुम्हारे घर में पेशाब रुक गई, इस वजह से तुम्हारे घर में मुंह से उल्टियां आने लगी, इस वजह से तुम्हारे घर में आंखों में कानों में दिक्कत आई। एक बार सोत में थप्पड़ दिया, कान की आवाज चली गई, उस दिन से आवाज नहीं खुली। इसके बाद तुम्हारे घर में एक 17 साल का बच्चा खत्म हुआ, एक 27 साल की बच्ची खत्म हुई, महिला खत्म हुई, एक 33 साल की बच्ची खत्म, व्यक्ति खत्म हुआ, एक 33 साल के बाद एक 43 साल का इनके घर में फिर एक महिला खत्म हुई। एक बच्चा होते समय महिला खत्म हुई, एक ने बीमारी के चलते खत्म हुई, एक कमजोर हो के सूख सूख के खत्म हुआ, और एक ने खुद आत्महत्या करी। हाँ या ना करिए? हाँ करी हाँ या ना करिए? करिए, इतनी करिए। मौतें करने वाले ये 12 लोग तुम्हारे घर में तांडव मचा रहे हैं। इसके ऊपर खईस का प्रभाव, इसके ऊपर जिंद का प्रभाव, इसके ऊपर मसान का प्रभाव, एक लड़का लड़की घर है उसके ऊपर कसाई का प्रभाव, एक तुम्हारे घर में और टुकड़ा है, इसके ऊपर भूमिया का प्रभाव, पर ये भूमिया खुल के आ नहीं पाता है, इस वजह से डाउन बैठा है। क्लियर? क्लियर? सवारी इस पे भी आती है, याद है? इसको भी भरा भरा रहता है, इसको रोना आता है। पूरा घर ही रहता है।
क्लियर है? इस वजह से तुम्हारे घर की परेशानी है। 3 बार देवता बैठे, 3 बार में देवता नहीं बैठे। 3 बार देवता, एक बार थान बनवाया, एक बार नारियल पर टीपना करवाया, एक बार कपड़े में फूल की घड़ी द्वारा करवाया। ये सब करवाने के बाद तुम्हारे देवता नहीं बैठ पाए। गंदे सपने आना, गंदी चीजें देखना, गंदे रूप में आवरण होना, ऐसे करके तुम्हारे घर में परेशानी बढ़ रही है। इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म। कैसे उठाएंगे जो बताऊं।